बहुत समय पहले एक गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के पास एक गहरा सरोवर था। लोग कहते थे कि उस सरोवर में कभी देवताओं के लिए यज्ञ हुआ करता था। लेकिन समय के साथ वहां एक भयानक श्राप लग गया। बुजुर्ग बताते थे कि रात के 12 बजे सरोवर से औरत की धीमी हंसी सुनाई देती थी। जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग मानते थे कि वह एक स्त्री आत्मा है जो किसी समय बलि चढ़ाई गई थी और अब अपने साथ किसी को भी सरोवर में खींच ले जाती है। एक रात गांव का एक बहादुर युवक सच्चाई जानने निकला। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अगर सचमुच कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखा। अचानक पानी की लहरें उठीं और बीच सरोवर से एक लंबा सफेद वस्त्र पहने साया बाहर निकला। उसके बाल पानी से भीगे हुए थे और आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब मेरे साथ चलो। युवक भागना चाहता था पर उसके पांव जमीन में धंस गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सरोवर से कई सफेद हाथ निकलकर उसे खींचने लगे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी लेकिन गांव तक कभी नहीं पहुंची। सुबह लोगों ने देखा कि सरोवर के किनारे केवल उसके जले हुए जूते पड़े हैं और पानी पर हल्की सी लाल परछाई तैर रही थी। उस दिन के बाद से कोई भी उस सरोवर के पास रात को नहीं जाता। गांव में जब उस युवक की मौत की खबर फैली तो लोग और भी डर गए। किसी की हिम्मत नहीं होती कि रात को सरोवर के पास जाए। लेकिन उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे। उसकी छोटी बहन ने कसम खाई, भैया की मौत का कारण जानकर रहूंगी, चाहे जान चली जाए। वह लड़की रात को सरोवर के किनारे पहुंची। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक पानी से वही औरत निकली। लंबे काले बाल, लाल आंखें और भयावह हंसी। लेकिन इस बार लड़की ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अपने साथ तांत्रिक से मिला हुआ एक ताबीज पहन रखा था। वह बोली, तुम कौन हो? क्यों गांव के लोगों की जान लेती हो? आत्मा कुछ पल चुप रही। फिर अचानक पानी उबलने लगा और उसकी आवाज गूंजी, मैं इस सरोवर की बलि हूं। सदियों पहले गांव वालों ने मुझे यहां डुबोकर मार डाला था। अब हर अमावस्या पर मैं एक नई आत्मा अपने साथ ले जाती हूँ ताकि मेरी पीड़ा कभी खत्म न हो। लड़की ने ताबीज उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। आत्मा दर्द से चीखने लगी। अचानक सरोवर से असंख्य हाथ निकलकर लड़की की ओर बढ़े पर ताबीज की रोशनी ने उन्हें जला दिया। गुस्से में आत्मा बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर बलि की जगह कोई और नहीं आया तो पूरा गांव डूब जाएगा। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई। अगले दिन गांव में सबको खबर लगी कि अगली अमावस्या तक अगर आत्मा को शांत न किया गया तो पूरा गांव सरोवर में समा जाएगा। अब सबकी नजर उस बहन पर थी। क्या वह अपने भाई की मौत का बदला लेकर आत्मा को मुक्त करेगी या गांव फिर कभी नक्शे पर नहीं बचेगा? गांव में अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। सभी डरे हुए थे लेकिन उस बहन ने ठान लिया था कि वह आत्मा को हर हाल में रोककर रहेगी। वह गांव के पुराने मंदिर में पहुंची जहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। ग्रंथ के पन्नों में लिखा था कि जिस आत्मा की मौत बलि से हुई हो उसे तभी मुक्ति मिलती है जब कोई उसकी सच्चाई उजागर कर न्याय दिलाए। बहन ने समझा कि केवल मंत्रों से आत्मा नष्ट नहीं होगी, उसे उसका दर्द समझकर उसका श्राप तोड़ना होगा। अमावस्या की रात, चारों तरफ काला धुंध छाया हुआ था। सरोवर के बीच से फिर वही स्त्री आत्मा प्रकट हुई। उसके साथ पानी से निकले असंख्य साए पूरे जंगल में फैल गए। आत्मा गर्जी, आज कोई नहीं बच पाएगा, पूरा गांव मेरे साथ डूब जाएगा। बहन ने आगे बढ़कर कहा, तेरी हत्या किसने की थी? सच बता ताकि तुझे न्याय मिल सके। आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उसने बताया, सदियों पहले इस गांव के लोग मुझे डायन कहकर सरोवर में डुबोकर मार गए थे, लेकिन मैं निर्दोष थी। केवल इसलिए मारी गई क्योंकि मैं औषधियां बनाती थी और लोग डरते थे। लड़की ने पूरे गांव वालों को बुलाकर यह सच बताया। सबने मिलकर उस आत्मा से क्षमा मांगी। बहन ने सरोवर में दीपक जलाकर कहा, आज से तुझे डायन नहीं, हमारी रक्षक माता माना जाएगा। अचानक सरोवर का पानी शांत हो गया। आत्मा की चीख की जगह मधुर संगीत गूंज उठा। उसका रूप बदल कर दिव्य हो गया और वह आसमान की ओर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर कभी इंसानियत से विश्वास उठेगा और निर्दोषों पर फिर अत्याचार होगा तो मैं लौट आऊंगी। उसके बाद गांव फिर कभी डूबने की कगार पर नहीं आया। लोग हर साल अमावस्या की रात सरोवर के किनारे दीप जलाकर काली सरोवर माता की पूजा करते हैं। लेकिन कभी कभी देर रात वहां अब भी धीमी सी हंसी सुनाई देती है, जैसे वह आत्मा सब पर नजर रख रही हो।